अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए किराम व शोराए इज़ाम, आइए हम और आप मोहब्बत व महब्बत के साथ जी लगाकर अपने प्यारे आका की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व अशीरतिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात कि आज उर्से बुखारी में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार आलम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम सब को फैज़ाने बुखारी से अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल माला माल फरमाए। बारहा उलमाए किराम ने आप हज़रात से गुजारिश किया है कि मजमे में जो खला है उस खला की वजह से थोड़ी सी बेचैनी स्टेज पर है और ये फितरी बात भी है। नमाज की सफ़ों में अगर खला रखा जाए तो उसकी वजह से खुशू खुजू में फ़र्क आता है, तो स्टेज वालों को भी ये खला देख करके खुशू खुजू में फर्क पड़ रहा है और आप हज़रात को भी सुनने का वो शौक और जज्बा जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राह में गुजरने वाले लोग मुख्तलिफ किस्म के गुजरेंगे, उन पर नजर आती पड़ेगी तो तवज्जो भी मुख्तलिफ तरह आती, लम्हा ब लम्हा बदलेगी, चेंज होगी। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, अब किसी को हुक्म नहीं दिया जा सकता, आप हज़रात अगर जरूरत समझें तो मजमा के अंदर तशरीफ ला करके बैठे। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी है, इस पर कुछ देर लगुशाई करूंगा। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों से मोमिनों की जान और माल को खरीद लिया जन्नत के बदले में। अल्लाह रब्बुल जलाल ने खरीद लिया मोमिनों की जान और मोमिनों के माल को जन्नत के बदले में। हम सब लोग बिके हुए हैं मगर अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें खरीदा है। रब्बे कदीर के दस्ते कुदरत पर हम बिके हुए हैं और जितने लोग बिके हुए हैं उन सबको उसके बदले में जो रब्बे कदीर ने कीमत दी है वो क्या है? जन्नत है। हमारी जान भी अल्लाह ताला ने खरीद लिया, हमारा माल भी जो कुछ हमारे पास है वो सब अल्लाह ताला ने खरीद लिया। दुनिया का एक उसूल है, ज़ाब्ता है, जो खरीदारी हम लोग करते हैं अच्छी तरह सारे लोग इसको जानते हैं। दुकान पे आप जब खरीदने के लिए जाते हैं तो सामान को अच्छी तरह से उलट पलट कर देख लेते हैं, अगर आपको पसंद आ गया तो सामान आप ले लेते हैं और उसकी कीमत आप अदा कर देते हैं। सामान के मालिक आप हो गए, दुकानदार पैसे का मालिक हो गया। ऐसा कहीं नहीं देखा होगा आपने कि पैसा भी दुकानदार रख ले और सामान भी दुकानदार रख ले। ऐसा होता है क्या? अगर दुकानदार सामान भी रख ले तो आप कहोगे जनाब मेरा पैसा मुझे वापस कर दे, मैं कहीं और से जाके सामान खरीद लूंगा।
सामान दुकानदार को वापस लौटाना जरूरी हो जाता है रकम ले लेने के बाद, कीमत ले लेने के बाद। हम सब ने अल्लाह रब्बे जलाल के साथ एक सौदा किया, परवरदिगारा तूने हमारी जान और हमारे माल को खरीद लिया जन्नत के बदले में, तो हम अपनी जान और अपने माल बसद शौक तुझे देने के लिए तैयार हैं। बस तू हमें जन्नत अता फरमा दे। हमारी जान भी अब तेरी है, हमारा माल भी अब तेरा है। तू जहां जहां कहेगा मौला वहां वहां हम अपनी जान को भी लगा देंगे, जहां जहां कहेगा अपने माल को भी लगा देंगे। बस हमें उसके बदले में जिस जन्नत का वादा किया गया है वो जन्नत चाहिए। लेकिन अगर हम लोग अपनी जान और अपने माल को अपना ही समझ बैठे और इसे खर्च करने से पीछे रहे, तिजोरियों में सजा सजा कर रखे, तो बोलिए जन्नत मिलेगी? बोलिए मजमा में जो लोग बैठे हैं समझ रहे हैं तो जन्नत मिलेगी? आप कीमत भी ले लोगे और सामान भी रख लोगे, ये ऐसा हो नहीं सकता। या तो कीमत लेने के बाद सामान वापस देना होगा। अगर जन्नत चाहिए तो जरूरी है कि अपनी जान और माल को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। ऐ परवरदिगार, ये जान और माल तेरी है। अल्लाह रब्बुल जलाल जहां जहां तू हुक्म फरमाएगा वहां वहां लगा दूंगा। ज़कात देने का हुक्म देगा, ज़कात दूंगा। सदका देने का हुक्म देगा, सदका दूंगा। गरीबों की इमदाद के लिए कहेगा इमदाद करूंगा। मुफलिसों के सर पे शफकत का हाथ रखने कहेगा रखूंगा। हमें नमाज का हुक्म देगा, पांचों वक्त की नमाज भी अदा करूंगा। ऐ परवरदिगार, तू जितनी मशक्कतें करने के लिए कहेगा सब करने के लिए तैयार हूं। हत्ता के जंगों में अगर जान गर्दन कटाने की नौबत आए और हुक्म दे तो वहां पे भी गर्दन कटाऊंगा। और बसत शौक अपनी गर्दन कटा के ये कहूंगा जान दीदी हुई उसी की थी, हक ये है कि हक अदा ना, अपनी जान निछावर कर दूंगा। आज हमारा उसूल कुछ और हो गया है। ये जान भी हमारी, काहे के लिए हम वजू में मेहनत लगाएं, काहे के लिए हम नमाज में टाइम लगाएं, जान अपनी बचा के रखे रहे और अपना माल भी अपने ही पास दबा के रखे रहे। हत्ता का जरूरत जिनको है उनको ना दे, बल्कि जो मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, उन्हें भी ना दे। जो हकदार हैं, जिनको देना चाहिए, उन्हें भी ना दे। आज के इस स्टेज से खास बात अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ पूरा मजमा मेरे ही इलाके का है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुख्तलिफ जगहों से भी है, लेकिन अक्सरियत इस इलाके के ही लोग रहते हैं। आज एक पैगाम से बुखारी से आप लोगों को देना चाहता हूँ, अपने इमामों की तनख्वाह बढ़ाइए, अपने इमामों की तनख्वाह बढ़ाइए, वरना कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर इसका जवाब देना होगा। जिस इमाम ने तुम्हारी सारी दीनी जरूरत पूरी की, दिन रात एक करके तुम्हारे बच्चों की तालीम की फिक्र किया, तुम्हारे घरों में दीनी माहौल पैदा करने की फिक्र की, तुम्हारा निकाह लाया, सब कुछ उसने किया, मगर तुमने उसको उसका जो मुआवजा सही होना चाहिए वो भी नहीं दिया। एक मजदूर को जो मजदूरी दी जाती है वो भी हम अपने इमाम को नहीं देते हैं। 6000 में हम दम तोड़ देते हैं। बताइए इस महंगाई के जमाने में 6000 में किसी इमाम का घर चलेगा? आप बताइए जरा, चलेगा? आपका अगर कोई बेटा है तो मैं 6000 देने के लिए तैयार हूं, भेज दीजिएगा। 6000 में मैं उसको काम दूंगा, 24 घंटे मेरे यहाँ रहे मदरसे में और मुख्तलिफ काम है आपका करवा लीजिए। आप कहेंगे मेरा बेटा इतना बेकार तो क्या ये उलमा आपको बेकार लगते हैं? ये अगर अपना वक्त देते हैं तो सिर्फ हमारी और आपकी भलाई के लिए देते हैं, वरना हकीकत ये मानिए कि ये लाखों कमाना भी जानते हैं, मगर हमें अपना वक्त देकर हमारे मुस्तकबिल को बनाने की फिक्र इनके ज़हन में है और हम इन्हें सही उजरत भी नहीं देते। अल्लाह की बारगाह में ये सवाल होगा, माल है परवरदिगार का, अल्लाह के नेक बंदों के पीछे उसे खर्च कीजिए। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल
बरकतें नसीब फरमाएगा। आप खर्च करके तो देखिए, ऐ परवरदिगार ये माल भी तेरा, जान भी तेरी, तू जहां जहां लुटाने के लिए कहेगा, मैं कभी ये ना कहूंगा कि ये माल तो मेरा है, ये जान तो मेरी है, मैं खर्च कैसे कर दूं? नहीं, मौला तेरा है, मैं खर्च कर ही दूंगा। ये मिजाज बना लीजिए, जन्नत मिल ही जाएगी। सौदा हो गया है, सौदा हो गया है, बस जिसे चाहिए हाथ आगे बढ़ा ले। और अगर कोई दबा के रखा है तो साफ साफ लफ्जों में वो कहना चाहता है कि नहीं, ये सौदा हमको मंजूर नहीं, जान भी हम बचा के रखेंगे, माल भी दबा के रखेंगे, जन्नत नहीं चाहिए। और फिर मरेगा तो वहां जाके कहेगा जन्नत चाहिए। किस मुंह से कहेगा? अगर सवाल पूछ दिया गया कि क्या तुमने सौदा के बदले में जो चीज देनी थी वो दिया था, हम बोलेंगे नहीं, हमने तो दिया ही नहीं था। तो हमें वो चीज मिलेगी जिसके बदले में हमने सौदा किया है? बोलिए ना मेरे भाई, मिलेगी वो चीज? नहीं। अगर जन्नत चाहिए तो अपनी जान और माल को खुदा की राह में निछावर करना होगा। एक हदीस शरीफ सुनाता हुआ आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअला अन उम्रिही फीमा अफना व अन इल्मिही फीमा फ़अला व अन मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व अन जसदिही फीमा अफना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से ये 5 सवाल करेगा, जब तक वो इसका जवाब ना दे ले अल्लाह की बारगाह से उसे हटने की इजाजत नहीं मिलेगी। वो हिल नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है, हट नहीं सकता है जब तक के इन 5 सवालों का जवाब न दे। सवाल क्या होगा? सबसे पहले पूछा जाएगा, मेरे बंदे, मैंने जो तुम्हें उम्र दी है, इस उम्र को तूने कहां खपा के खत्म किया? इस उम्र को कहां खपा दिया, तूने कहां खत्म कर दिया? हम जवाब अगर वहां देंगे कि हम तो पबजी खेलने में अपना टाइम लगाते थे, हम तो फ्री फायर में अपना टाइम लगाते थे, हम तो लूडो खेलने में टाइम बिताते थे, ताश खेलने में अपना वक्त गंवाते थे, क्या ये जवाब देकर हम बच जाएंगे अल्लाह की बारगाह में? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देखेगा। धमकी का भी जुमला हो सकता है। हम बोलते हैं ना कि कोई गलत करता है तो आज आना दिखाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाता है, बुराई करने वालों आना, जर्रा बराबर की बुराई किए होगे तो यहाँ देखोगे आकर। इसलिए बचने की उम्मीद अगर है, अगर उम्मीद लगाए हुए हैं तो जरूरी है कि अपनी उम्र का सही इस्तेमाल करें, बेहुदा जगहों पे वक्त को जाया न करें, बेहुदा सोहबत में बैठने की कोशिश न करें, नेक लोगों की सोहबत में बैठे। अगर सोहबत में बैठ गए तो कामयाबी मिल जाएगी। वो नेक लोग कौन है? हदीस पाक में सुनिए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुतजालिसन औ मुस्तमिअन वला तकुनिल खामिस फतहलु। इरशाद फरमाते हैं कि आलिम बन जाओ, आलिम न बन सको तो इल्म सीखने वाला बन जाओ, वो भी न बन सको तो आलिमों की सोहबत में बैठने वाला बन जाओ, वो भी न बन सको तो आलिमों की बात को गौर से सुनने वाला बन जाओ। 5वां न बनना, उलमा से बुग़्ज़ रखने वाला, कीना रखने वाला न बनना, वरना तुम हलाक हो जाओगे। अगर हम बर्बाद हो रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ये वजह तो नहीं है? हमें गौर कर लेना चाहिए कि हमारी हलाकत के पीछे उलमा का बुग़्ज़ तो काम नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, नेक लोगों की सोहबत में बैठे और अपनी उम्र को कामयाब बनाए। पहला सवाल होगा, उम्र कहां खत्म किया? जब तक जवाब नहीं देगा बंदे को हिलने की इजाजत नहीं होगी। दूसरा सवाल होगा इल्म के बारे में, जो तुझे इल्म मिला, उलमा ने सिखाया, उस पर तूने अमल कितना किया? कितना अमल किया? हम जवाब देंगे कि हम मजलिसों में जाते तो थे, इधर से सुनते थे, इधर से निकाल देते थे। जलसों को हमने रस्म रिवाज बना लिया था। उलमा आएंगे, कहेंगे, बस उनको सुनना है और सुन करके कान से निकाल देना।
यकीन मानिए जब तक हम इसका जवाब नहीं दे लेंगे कि हमने अपने इल्म पर अमल करना किया है, रब्बे जुल जलाल की बारगाह से हटने की इजाजत नहीं मिलेगी। और इसके बाद जो सवाल होगा वो बहुत अहम है, सुनिए, गौर से सुनिए, कान खोल कर सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पूछा जाएगा व अन मालिही मिन अय्यन कसबहु व फीमा अनफक़हु, माल के बारे में कि माल को तूने हासिल कहां से किया, माल हासिल कहां से किया, कैसे तुम्हारे पास ये दौलत आई थी। अगर कोई जवाब देगा कि हमने किसी को सब्ज़ बाग दिखाकर धोखा दे करके उड़ा दिया था सारा पैसा और रातों रात करोड़पति बन गए थे हम, तो क्या रब्बे जुल जलाल हमें छोड़ देगा? बोलिए, छोड़ देगा किसी को? अगर कोई जवाब ऐसा दे तो नहीं। परवरदिगार आलम की पकड़ बड़ी सख्त है, अगर पकड़ लेगा तो फिर कोई छुड़ा न सकेगा। इन बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, जरूर बहुत सख्त है। इसलिए मेरे भाइयों, डरे रब्बे जुल जलाल से, जिस परवरदिगार आलम के दस्ते कुदरत में पूरा निजाम कुदरत है। हमारी जिंदगी है, हमारी मौत है। माल कहां से हासिल किया? किसी गरीब को रुलाते हुए, किसी गरीब का लूट कर ले आया। आप सोच करके जरा देखें, हदीस शरीफ में है कि अगर कोई दुनिया में किसी का नाजायज पैसा 1 रुपए का छठा हिस्सा खा जाए तो कयामत के दिन उसके बदले में 700 बाजमात नमाजों का सवाब देना पड़ेगा। है आपके अकाउंट में इतनी नेकियां? है आपके पास इतनी नेकियां हैं? नहीं, आपका तो अकाउंट खाली हो सकता है जनाब। 700 बाजमात नमाजों का सवाब, 1 रुपए का छठा हिस्सा कितना होगा? 16-17 पैसा होगा। 16-17 पैसे भी अगर किसी के नाजायज हड़प कर खा लिए, सोचे वो लोग जो लाखों लाख उड़ा लेते हैं एक रात में, वो क्या जवाब देगा खुदा की बारगाह में? क्या वो मुंह दिखाएगा? पूछा जाएगा माल तूने कहां से लाया? दूसरा सवाल होगा उसके आगे, वो फीमा अनफक़हु, और तूने उसको खर्च कहां किया? कहां खर्च किया बताओ? उलमा के पीछे तो खर्च किया नहीं था, और किया भी था तो उलमा के चौगे में बंदर नचाने वाले लोग जो घूमते हैं उनके पीछे खर्च किया। अच्छा हजरत, एक बात बताइए, कितनों बड़ा आलिम और मौलाना रहेगा, 3 लाख का नजराना होता है क्या? 3 लाख रुपए अगर किसी को एक घंटे में कोई लुटा देता है, और इमाम साहब बेचारा 100 रुपए के लिए तरसता रह जाएगा, रात भर खड़े पर बैठना भी पड़ेगा, वरना मुसल्ला छीन लिया जाएगा। और ये नाइंसाफी हमारी कौम कर रही है। कब जो मुसलमानों को अक्ल आएगी अल्लाह जाने, कब जो अपने पैसों का सही मसरफ ढूंढेंगे अल्लाह जाने। लोग कहते हैं ये जनाब तल्ख जनाब बोलते हैं, हकीकत बयान कर रहा हूं मैं अपने उलमा की बारगाह में। आज गुस्ताखी ना माने, आपके खिलाफ नहीं बोलता हूं, वरना मैं आपको बता रहा हूं हमारे इलाके में एक ऐसी रस्म चल पड़ी है कि जो जितना पैसा लुटा दे, मशीन आई कलकत्ता से 2.5 लाख रुपया उसके अंदर डाला और 1 लाख एक आदमी के मुंह पर डाल दिया, जैसे लगा जन्नत यही लेकर चला जाएगा। जो इमाम दिन रात आपके बच्चे को पढ़ाए उसको 200 देने की तौफीक नहीं, और 2.5 लाख रुपए आप ऊपर छोड़ते हैं मस्जिद से। ये बेहूदगी जब तक खत्म नहीं होगी मुस्लिम मुआशरे से, मुसलमान कभी भी सही राह पर नहीं आ सकता है। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अपनी हैसियत को तो कम से कम पहचानिए, अपना वकार समझिए, जैसे तैसे पैसे मत खर्च कीजिए। हाँ, उलमा को दीजिए, जो उलमाए दीन आपकी खैरखाही में आपके पीछे लगे हुए हैं, आपकी भलाई में आपके पीछे लगे हुए हैं, दीन और मजहब का काम करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को दीजिए और आप सवाबे दारैन का मुस्तहिक बनिए। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये हालत आज हमारी हो गई है। बाज़ लोग तो आजकल खर्च कहाँ करते हैं, शादी जब होने लगेगी तो 20,000 रुपए का पटाखा ले आएंगे। क्या निकलता है पटाखे से? काली साहब कुछ रसगुल्ला वगैरह,
धुआं निकलता है, यानी 500 रुपए को 1 सेकंड में उड़ा करके धुआं देखता है, आवाज सुनता है, पटाखे की आवाज हुई, ऊपर कुछ रोशनी हुई, उसको देखा। अल्लाह की बारगाह में जब पूछा जाएगा मेरे बंदे जो माल तेरे पास आए थे खर्च कहां किया, तो बंदा जवाब देगा मौला हमने अपनी शादी में डीजे में 20,000 लगा दिया, पटाखे में 20,000 लगा दिया। पूछा जाएगा इमाम को कितना दिया, तो बोलेगा कि इमाम को तो हम बोले थे कि काहे जान मार रहे हैं, सुबह नहीं होगी क्या, आइएगा सुबह दे देंगे। अब सुबह जब आया तो बोला कि आप तो एकदम नहा धो के पीछे लगे। ये हंसने वाली बात नहीं है, हकीकत। इमामों के साथ ये सलूक और नाजायज तरीके से वो पैसे खर्च किए जा रहे हैं। खुदा की पकड़ से बचिए, अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में भागना आसान ना होगा, एक जर्रे जर्रे का हिसाब आपकी बारगाह में देना होगा। अब बड़ी आसान हमने समझ लिया जन्नत को, जलसों में जाएं 4 बार नारा लगाएंगे हम तो जन्नत लेके जा रहे हैं। ये मिजाज हमारा आज होता जा रहा है, इतनी खुशखबरी मिल गई हमको ना कि अब हम तो एकदम अर्श ही पर उड़ने लगे हैं। जन्नत तो मेरे बाप की है, वो मेरी जागीर है, ऐसा समझने लगे। अगर ऐसा ही आसान होता तो अल्लाह के प्यारे रसूल जो मासूम थे, मेरे आका से कोई गुनाह तो हो ही नहीं सकता, रात भर इबादत में पाँव में वर्म आ जाता। आयशा पूछती या रसूल अल्लाह आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, आका फरमाते हैं अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। सुभान अल्लाह। अगर जन्नत इतना आसान होती तो सहाबा रो रो करके आंसू न बहाते, हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते सूरह हूद ने तो मुझे बूढ़ा कर दिया है। जब बशर के ही जिक्र को पढ़ता हूँ, जब क़यामत की हौलहानी को पढ़ता हूँ तो आंखों से इतने आंसू बहने लगते हैं कि बुढ़ापा आ जाता है। अल्लाह अकबर। सोचिए हम किस दुनिया में जी रहे हैं, कहाँ हम खोए हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में आज नहीं तो कल जाना होगा। जवानी का जुनून आप पर हमेशा सवार नहीं रह सकता जनाब। बड़े बड़े जवानों को निगल लिया कोरोना ने। आप भी अगर खुदा न करे शिकार हो गए तो फिर खुदा के यहाँ जाकर के सिवाय पछतावा के कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों बड़ी मोहब्बत से मैं आपको ये पैगाम उर्से बुखारी से दे रहा हूँ। बुजुर्गों का पैगाम अपने साथ लेकर के आप इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। जब भी अपना माल हासिल करें जायज तरीके से हासिल करें, और जब खर्च करें तो जायज तरीके से खर्च करें। खिलाने पिलाने में शादियों में आला इंतजाम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बफे सिस्टम मत कीजिए। उसको बफे बोलते हैं, बफो बोलते हैं। खड़े खड़े खाना, चलते फिरते खाना, मांग मांग के खाना, हाथ में प्लेट ले लीजिए और लोगों से मांगिए। जब ज्यादा पैसा हो जाता है आदमी पास तो ये सिस्टम से खाना खिलाया जाता है। जो सुन्नत तरीका है उस सुन्नत तरीके पर खाना खिलाइए। अल्लाह को सबसे ज्यादा वो अमल पसंदीदा है जो सुन्नत रसूल के मुताबिक अंजाम दिया जाता है। शादियों को आसान बनाइए, मुश्किल न बनाइए। शादियों में परेशानी ज्यादा पैदा मत कीजिए, डिमांड की कमी कीजिए। अगले साल भी मैंने कहा था जहेज का मुतालबा कम कीजिए, कम कीजिए, बिल्कुल खत्म कीजिए। ये हमारी माँ बहनें बैठी हैं, ये हमारे कौम की अमानत है, ये दुश्मन नहीं है। इनको अपना घर ले जाने के लिए आप लाखों रुपए डिमांड करते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम एक ऐसी खातून को अपना घर ले जाना चाहते हैं जो हमारे घर का माहौल रश के जन्नत बनाएगी, और उसके बदले में हम रकम वसूल करते हैं। और उसी के पैसे से मैंने देखा एक आदमी बेचारा एक कागज लेकर के लेटर पे लिखवा के मोहर लगा के मांगने आया था। मैंने कहा क्या करना, बोला बेटी की शादी करना है, डिमांड मांगना इतना उतना है। पता लगाया बेटा वाले का प्लान क्या है, तो मालूम हुआ 15,000 में उसने डीजे किया है। 20,000 का पटाखा ले जाके उस बेटी वाले के कलेजे में फोड़ेगा। अगर छोड़ दिया होता ये 20 और 15,000 तो कुछ तो आराम हो जाता उसको। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे। हम वो करेंगे जो मेरा मिजाज कहता है, जो हमारा शौक कहता है। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में जब जाओगे तो ये सारा शौक चकनाचूर हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में हमें जवाब देना है मेरे भाइयों। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि अपने माल को मेहनत से कमाइए और मेहनत अच्छी जगह पर खर्च कीजिए जो सही मसरफ है।
मिल बैठ कर अपने इमामों की तनख्वाह बढ़ाइए ताकि आपके यहाँ की इमामत दुरुस्त हो, वरना इमाम नियत मान के खड़ा हो जाता होगा और उनकी परेशानी बाल बच्चों के साथ रहती होगी। कैसे करें, चावल खत्म हो गया है, घर में आएगा कहां से, महीना पूरा हो नहीं रहा है कि तनख्वाह मांग लें। 6000 तो 2 ही दिन में खत्म हो गए थे, अब कहां से जरूरत पूरी होगी। इमाम का दिमाग घूम रहा है, रुकू की जगह सजदा कर दिया, सजदे की जगह वो एक ही सजदे में खड़ा हो। तो लोग कहते हैं इमाम साहब ध्यान कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहेगा ध्यान, तो इनका आपने छीन लिया है, इनके ज़हन का सुकून और करार को आपने छीन लिया है। अब इमाम लोग खामोश रहिएगा, तनख्वाह बढ़ेगी, इमाम लोगों को हंगामा करना होगा। देखिए कभी जिंदगी में ये वक्त नहीं आएगा जो आप सोच रहे होंगे ना कि स्ट्राइक पर बैठेंगे इमाम लोग, स्ट्राइक पर बैठेंगे एहतजाज हड़ताल में कि अब हम लोग नमाज नहीं पढ़ाएंगे, तनख्वाह बढ़ाओ तो पढ़ाएंगे। ऐसा वक्त कभी जिंदगी में नहीं आएगा। इनको भूखा रहना पड़े, रह जाएंगे। इनका जमीन अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, बेगैरत कौम ये नहीं है। ये लॉकडाउन में गुजरा हजरत, क्या कहें मुसलमानों को, रोजाना लोग अपने घर में तरह तरह के पकवान पका के खाते रहे, मगर किसी को तौफीक नहीं मिली कि किसी आलिम से पूछने हजरत लॉकडाउन का क्या चल रहा है, क्या चल रहा है लॉकडाउन में, आपके घर की क्या हालत है, नहीं पूछा किसी ने। कोई पूछा हो इतना माशाअल्लाह तो वो अल्लाह का खास बंदा होगा, मगर अक्सरों का ये हाल है हमारे इलाके में कि किसी ने किसी आलिम की खैरियत पूछकर कुछ मदद कर दी हो। मैं नहीं कहता कि हम ही लोगों में से किसी की कीजिए, अपने इमाम को कम से कम पूछ लीजिए क्या जरूरत है आपके घर में। लॉकडाउन में इनकम की कमी हो गई है आपकी, सारा मिजाज आपके आमदनी के सारे जराए बंद होने लगे हैं, इससे आपका घर चलता है। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से अर्ज करना चाहता हूं कि आप हजरात इन मसलों पर संजीदगी से गौर कीजिए। मोबाइल में रिचार्ज करने का आजकल हो गया 300 रुपए लगभग, और एक घर में 4-4, 5-5 मोबाइल होते। जितना आदमी उतने लोगों के हाथ में मोबाइल, और सब कोई उतने का रिचार्ज 4 बार रहा, और एक महीने में इमाम को 100 रुपया भी नहीं देगा। रिचार्ज कराना तो दूर की बात, एक मोबाइल का रिचार्ज का खर्चा तो दूर की बात, 100 रुपए भी देना गवारा न करेगा। मिजाज को बदलिए थोड़ा सा। अगर हम अब भी नहीं समझे तो हालात हो गए हैं ना, और जो दुश्मनों की दुश्मनी का शिकार हो रहे हैं, जगह जगह पे हमें मसाइल आलाम में मुब्तला किया जा रहा है, ये सब हमारी गैर दानिशमंदी की वजह से। हमको कायद है, हमें कायद समझना चाहिए, जिनकी क़यादत में हमें चलना चाहिए। हमने क़यादत छोड़ दी है, हमने अपने दिमाग के उपज को, हमने दिमाग के नताइज को अपना सब कुछ समझ रखा है, और दीन पर तो लोग ऐसे बोलते हैं जैसे लगेगा कि ये इमाम बुखारी है, ये इमाम आजम है, ये इमाम अबू यूसुफ है। दुकानों में आप चले जाइए, जब कोई मसला छिड़ जाए ना, क्या मुफ्ती साहब, क्या मौलाना साहब, क्या इमाम साहब, अभी आज ही सुबह एक मौलाना ने फोन किया, खुरूज बेसुन्नी नमाज में फर्ज है, खुरूज बेसुन्नी नमाज में फर्ज है। ये मसला मैंने एक आदमी को बताया और किताब में दिखाया, वो कहता आप नहीं जानते। अल्लाह अकबर, आप सोचिए इमाम साहब जो पढ़ा 15-15 साल, वो नहीं जानता, और जिसने जाकर के 4 रकात नमाज पढ़ ली, 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, वो सब जानने लगा। अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए, ये अंबिया के वारिसीन हैं। अगर इनसे जरा सी भी हम मुनहरिफ हुए, जब भी आप तारीख उठा कर देखें, उलमा से जब भी कौम अलग हुई है, बर्बादी के दहाने पे लग गई है। आपको नहीं कहता कि आप दुनिया की क़यादत इनसे करवाइए, नहीं, आप कर लीजिए जनाब, मगर दीन की क़यादत इनको आती है, इन्हें करने दीजिए। अल्लाह रब्बुल जलाल हम तमाम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलाए, गामजन रखे, बोलिए आमीन। बस ये पैगाम आपके ज़हन में मैंने डाला। अब इमाम हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात भी अपनी जिम्मेदारियां समझ लीजिए, और ये समझिए कि मैं 10,000 का मुस्तहिक हूँ। हमारे इमाम हजरात भी सोचते हैं कि हम इतने लायक होंगे तो हमको दे रहा है, और परेशान रहते हैं। नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी समझें। अल्हम्दुलिल्लाह आप 10 नहीं, 15 नहीं, 20 हजार से भी आगे के लायक हैं, मगर कम से कम इतना जरूर ले लीजिए आप कि जिससे आज की जिंदगी अच्छी गुजर जाए, और आप आवाम की जो जरूरत है वो बहुस्नो भी मुकम्मल पूरा करने की कोशिश कीजिए। बच्चों की तालीम में भी मुकम्मल वक्त लगाइए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी लाए
खरीदारी करना पड़े वो करें। इंशाअल्लाह हमारी कौम हमारी मेहनत को देखते हुए हमें उसकी भरपूर उजरत और उसका मुआवजा देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल कदीर हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, इन बुजुर्गों के सदक़े में अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।